दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। एक बार फिर हम उपस्थित हैं रविवार की शाम हमारे साप्ताहिक का हमारा जो सप्ताह में 2 बार कार्यक्रम आता है टीएनबी महाभारत कथा। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में, जहां महाभारत की कथा, उसके पात्र, उनके मूल्यों की बात की जाती है और इसे कथा कथन के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं आदरणीय डॉक्टर लीना मेहंदले जी। आदरणीय लीना मैम, स्वागत है आपका आपके अपने इस खास कार्यक्रम टीएनबी महाभारत कथा में। और आपके स्वागत के साथ में हम स्वागत करते हैं उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से देखेंगे। आज आदरणीय सिधे जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के लिए किसी अन्य व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी, जो जिस जिम्मेदारी का निर्वहन सिधे जी करते हैं शंखनाद का, आज आदरणीय लीना मैम उस जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही हैं। मैम आइए शंखनाद के साथ जुड़ते हैं और कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। स्वागत है मैम। बहुत धन्यवाद मैम, आपने जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद किया। और शंखनाद के साथ आइए अब कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं, जहां पर बात होगी हमारे आज के कार्यक्रम में, आज की कथा में मार्कंडेय ऋषि को बाल मुकुंद के दर्शन। तो यदि आप द न्यू भारत को फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप इसे अन्य लोगों के साथ साझा जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अधिकाधिक लोगों के साथ शेयर करने के साथ यदि उचित लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। मैम स्वागत है आपका। तो आज सभी दर्शकों को नमस्ते और गणेश वंदना और श्री कृष्ण वंदना से आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। शंखनाद के लिए आज सिधे जी नहीं है तो वो शंख की प्रार्थना भी रह गई, क्योंकि वो ही इसके शब्दावली को वो जानते हैं अच्छी तरह से। मुझे अभी वो सीखनी पड़ेगी शब्दावली प्रार्थना की। खैर, आज की कथा का हम आरंभ करते हैं। हम महाभारत के उस प्रसंग में है जब वनवास काल के दौरान युधिष्ठिर को कई ब्राह्मणों का, कई ऋषियों का संपर्क उनको प्राप्त होता है और उसमें कई कथानक उनको बताए जाते हैं, उनको सुनाए जाते हैं। एक तरह से इन कथानकों का एक उद्देश्य है कि धृतराष्ट्र का धैर्य जो है वो डगमगाए नहीं, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। और दूसरा, उसके सामने वो सारे मूल्य जो समाज को चलाते हैं, जो किसी एक अच्छे राजा में होने चाहिए और जो किसी अच्छे राजा के माध्यम से समाज में उतरने चाहिए, किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से समाज में उतरने चाहिए, है ना। तो मतलब अपने अपने क्षेत्र में जो जो व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके जो सच्चरित्र के गुण हैं वे समाज में उतरना आवश्यक होता है। और इस तरह से समाज को दिशा देने वाले वो सारे लोग होते हैं जो अपने अपने काम को कुशलता से निर्वाह करते हैं, न्याय व्यवस्था का निर्वहन करते हैं, है ना। सच्चाई, ईमानदारी, ये गुण लेकर के जो काम करते हैं। तो हम अपने ग्रंथों में देखते हैं कि सभी के लिए ये गुण बहुत आवश्यक बताए गए हैं। यानी ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी, शूद्र के लिए भी। कुछ ऐसे बिल्कुल
महत्व के गुण हैं जो सब में होने की आवश्यकता है। जिस उसमें सत्य प्रियता एक है, न्याय प्रियता एक है, ईमानदारी एक है, कार्य कुशलता एक है, स्वाध्याय एक है, निरंतर अभ्यास, संतोष, है ना, पराक्रम, ये सारे गुण हम कहते हैं कि समाज में होने चाहिए। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वे गुण दूसरी हमारी नई पीढ़ी में उतरते रहें, इसके लिए आवश्यक होता है कि पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, जो कि उन गुणों का सम्मान करते हुए आचरण करते हैं, तो उस आचरण से नई पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। और यदि वे व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उनका कथानक बताने से दूसरी नई पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। तो इसी संदर्भ को लेकर के जो हम ये देखते हैं कि युधिष्ठिर और उसके जो चारों भाई हैं, द्रौपदी है, जो 6 जन हैं, जिनका वनवास में ऐसे तो काल बहुत उनका कठिनाई से गुजर सकता था, लेकिन उसको सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, जो उनके जितने भी चाहने वाले थे, जो उनसे प्रेम करते थे, ऐसे कई नगरवासी हों, वनवासी हों, है ना, ऋषि मुनि हों, सब उनके पास आकर के उनसे मेल मिलाप करते थे, बातें करते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े, बहुत महान ऋषि जिन्हें कहा जाए मार्कंडेय ऋषि, वे युधिष्ठिर के पास आते हैं। और पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मार्कंडेय ऋषि का और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ, तो उसी संवाद को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पर कथानक इस प्रकार आता है कि युधिष्ठिर मार्कंडेय जी की स्तुति करता है, उनकी प्रशंसा करता है और उनसे निवेदन करता है कि पूरे संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रलय काल होने के बाद भी आप उस प्रलय काल में आपका जीवन समाप्त नहीं होता है। और जिस प्रकार प्रलय काल के बाद ब्रह्मा जी अपने इस सृष्टि में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार आप भी सृष्टि में उपस्थित होते हैं प्रलय काल के बाद, प्रलय काल में भी और प्रलय काल के बाद भी। और जब नई सृष्टि का सृजन होता है दूसरी बार, है ना, एक मनवंतर के बाद, तो उस समय भी आप उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये हम सुनते आए हैं कि आपकी आयु ब्रह्मा जी की आयु के साथ साथ ही आपकी आयु भी उतनी ही है जैसी ब्रह्मा जी की आयु है। तो आपने तो कई ऐसे प्रलय काल स्वयं अपनी आंखों से देखे होंगे, उनको अनुभव किया होगा, आप उनमें उनको पार करके या उनको तैर करके, उनको पार करके आप अगले मनवंतर में आपने प्रवेश किया। तो इस तरह से कई बार आपने प्रलय काल को देखा होगा, कई बार आपने इस पूरे सृष्टि का एकत्रित रूप से विनाश देखा होगा। जैसे आपने मुझे मनु राजा की कथा सुनाई, वो वैवस्वत मनु की कथा थी, जो कि इसी मनवंतर के मनु थे। लेकिन आपने कई ऐसे दूसरे भी जो आपके अपने अनुभव हो, स्वयं सिद्ध अनुभव जिसको हम कहेंगे, तो ऐसे किसी विशेष अनुभव का हम वर्णन आपसे सुनना चाहते हैं कि प्रलय काल कैसा होता है, आपने उसको किस तरह से देखा, आपने उसको किस तरह से उसका अनुभव किया। तब मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि वैसे तो ये तुमने सही कहा कि प्रत्येक मनवंतर के अंत में, यानी 1000 चतुर्युग क्या हुआ, एक सत्ययुग, एक द्वापर त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कली युग, ये 4 मिला करके हुआ एक महायुग या चतुर्युग। और ऐसे 1000 जब चतुर्युग बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है।
तो और हर बार जब इस प्रकार एक महायुग से परिवर्तन होकर के दूसरे महायुग में प्रवेश होता है तो एक छोटा प्रलय होता है, और जब मनवंतर होता है तो एक बहुत ही बड़ा प्रलय काल उपस्थित होता है, और इन सबों का मैं साक्षी हूँ। लेकिन एक जो विशेष जो मेरा अनुभव जो तुम्हारे साथ मुझे तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूँ, वो अनुभव बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। और वो क्या है, तो वो कहते हैं कि एक बार ऐसे ही जब प्रलय काल हुआ, मनवंतर बदल रहा था और प्रलय काल हो रहा था, और सारे चारों तरफ जैसे प्रलय काल में होता है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और उस पानी में आपको दूसरी कोई भी वस्तु, जीवित वस्तु देखने को नहीं मिल रही है, और ना ही कोई जो जड़ वस्तु है, जो जीवित नहीं है, जड़ है, लेकिन वो सारी वस्तुएं भी पानी के अंदर डूबी हुई। पानी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। और मैं चूंकि मैं तैर करके अपने आप को बचाए रख रहा हूँ, इस प्रकार मैं तैरते 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 मैं बहुत ही अधिक थक गया, और मुझे लगा कि अब मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं आगे तैर सकूं। तो क्षण भर के लिए मेरी आंखें बंद हुई, और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने क्या देखा कि एक सामने एक बड़ा अद्भुत दृश्य मुझे देखने को मिला। और उस दृश्य में मैंने देखा कि एक बरगद का पेड़, और उस बरगद के पेड़ पे एक पत्ता, उस बरगद के पेड़ का एक पत्ता और एक छोटा झूला सा टंगा हुआ है, और उस झूले में वो एक बरगद का जो पत्ता है, वो पत्ता उस पे बिछाया हुआ है, और उस पत्ते के ऊपर एक बहुत ही छोटा शिशु, एक बालक वहां पर उस पत्ते के ऊपर लेटा हुआ है। और लेटा भी कैसे है, वो सोया नहीं है, वो जाग रहा है, उसकी आंखें मुझे देख रही है, और वो मुस्कान है उसके चेहरे पर, वो मुस्कुरा भी रहा है। और ऐसा नहीं कि वो मुझे पहचान करके मुस्कुरा रहा हो, वो अपने आप में वो मुस्कुरा रहा है, अपने आनंद में वो बालक मुस्कुरा रहा है। और उस बालक ने अपने हाथ से अपना पैर का अंगूठा, मतलब अपने अपने पैर को उठाए हुए है, और पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल रखा है। तो ये जो छवि है उस बालक की, मतलब ये छवि का वर्णन जब मैं सुनती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हाँ, कई बालकों को हम देखते भी हैं कि बचपन में उनकी आदत होती है कि वो बैठ जब अपना पैर उठा करके पैर का अंगूठा मुंह में डाल करके चूसते हैं कई बार बच्चे। तो वो उस तरह से वो जो छोटा बच्चा था, वो उस तरह से अपने अंगूठे को चूस रहा है, मंद मुस्कान है उसके मुख पर, उसकी आंखें खुली हैं, वो मुझे देख भी रहा है। और मैं जब तक ये विचार करूं कि ये कौन हो सकता है, ये पेड़ कौन सा हो सकता है, जब सारी जीव सृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये पेड़ अभी जीवित है, और इसका ये झूला भी टंगा हुआ है, और इसमें ये पत्ता भी है, वो भी जीवित है, और ये उस पर ये बालक भी लेटा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच करके उसके पास ले जा रहा है, और अचानक बड़े वेग से हवा बहने लगी, वायु मतलब जैसे आंधी बहती हो उस तरह से बड़ी तेज हवा बहने लगी, और मुझे लगा मुझे कोई खींच करके, और देखते देखते उस बच्चे का मुख जो है वो बड़ा होने लगा, और मैं देखते देखते उसके मुख के अंदर प्रवेश कर गया, जैसे खींच करके, मान लो कोई अंदर से जैसे नहीं खींच करके, सक करके कोई खींच लेता है, तो इस तरह से तो उसने मुझे अंदर खींच लिया।
और मैं उसके शरीर के उसके उदर में, उसके पेट के अंदर में प्रवेश कर गया। और वहाँ पर मैंने देखा, पहली बात तो ये मैंने देखी कि जो मेरी थकान थी, वो सारी थकान पूरी तरह से दूर हो गई थी। और उसके पेट में जाकर के मैं देखता हूँ तो पूरी सृष्टि मुझे वहाँ पर दोबारा दिख रही। उसी तरह से जैसे सृष्टि में हम देखते हैं, वन हैं, जंगल हैं, नगर हैं, है ना? लोग बाग हैं, पशु प्राणी हैं, घूम रहे हैं, कहीं स्वर्ग है, आकाश दिख रहा है, नक्षत्र दिख रहे हैं। सारा कुछ जिस तरह से सृष्टि में बाहर में देखता था, वही सृष्टि अंदर उस छोटे बालक के उदर के अंदर मैं ये सारा ब्रह्मांड मैंने देखा। और वहाँ भी मैं बहुत बहुत काल तक, बहुत समय तक मैं भटकता रहा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक भटक पाया। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? क्योंकि मुझे ये भान है कि ये मैं इस बालक के पेट के अंदर आया हूँ, और जिस सृष्टि में मुझे रहना है या मुझे वापस जाना चाहिए, वो सृष्टि इस बालक के मुँह के बाहर है। तो अब मैं बाहर कैसे निकलूँ? तो मैंने हर तरफ से इधर चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में मैंने घूम करके देख लिया, लेकिन कहीं मुझे वो रास्ता नहीं दिखा जो मैं बाहर आ सकूँ। और ये भान है कि ये मैं अंदर हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है। तो फिर मैंने उसी अ, बालक की वापस ये स्तुति की कि अ, कदाचित तुम ही परमात्मा हो, परब्रह्म हो, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और 1 मिनट, एक मिनट। तो अ, तो अब मैंने जब उसकी स्तुति गाई और कहा कि मुझे इससे बाहर निकालो, तो मैंने देखा, फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई बहुत बड़ी आंधी आई, बहुत तेज हवा बहने लगी, और उस हवा ने धकेल करके मुझे उस बालक के मुख से बाहर कर दिया। तो इस तरह का एक बहुत ही अ, अलग तरह का अनुभव। और ये मैंने देखा कि उस बालक के पेट में ही पूरी सृष्टि है। तो फिर मैंने उस बालक के पास जाकर के उसके चरणों को अपने माथे पर रखा और उससे प्रार्थना की कि मुझे बताइए कि आप हैं कौन? और जब सारी सृष्टि में कोई यहाँ नहीं है, तो आप कैसे यहाँ हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उस छोटे बच्चे ने मुझसे कहा कि मैं ही नारायण हूँ, और मैंने ही किसी समय ये घोषणा की थी कि ये जो पानी है, इसका दूसरा नाम होगा नारा, और इसमें मैं निवास किया करूँगा। तो नारा के अंदर निवास करने के कारण मेरा नाम तब से पड़ा है नारायण। और इस के अंदर ही मैं रहता हूँ, इस पानी के अंदर ही मैं रहता हूँ, और पूरी सृष्टि का संचार मैं ही करता हूँ। जिसे तुम परब्रह्म के नाम से जानते हो, वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार उस पूरे बालक ने, मार्कंडेय जी बताते हैं कि मुझ पर कृपा की और मुझे बताया कि कैसे वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और उस बालक ने मुझसे ये भी कहा कि इस सृष्टि पर मैं सब तरह के प्राणियों का निर्माण करता हूँ, सब तरह के स्वभावों का निर्माण करता हूँ, है ना? प्रकृति जो है, जब मैं प्रकृति का निर्माण करता हूँ तो उस प्रकृति में सत्व, रज, तम तीनों गुण मैं उस प्रकृति को देता हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि किसी किसी समय ये काल का एक प्रभाव है कि किसी किसी समय पृथ्वी पर तमोगुण की अधिकता हो जाती है, और ऐसे समय जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनकी बहुतायत हो जाती है, अधर्म की हानि होती है। और
तब यहाँ पर हम देखते हैं कि महाभारत में मार्कंडेय जो मुनि जो कथा कह रहे हैं युधिष्ठिर से, यहाँ ये श्लोक फिर से आता है जो बाद में हमने भगवद गीता में भी पढ़ा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक यहाँ भी है जो कि मार्कंडेय के माध्यम से युधिष्ठिर को सुनाया गया। और फिर मार्कंडेय बताते हैं कि इसलिए तुमने जो ये निर्णय लिया कि मैं चूंकि मैं द्यूत में हार गया था और द्यूत की शर्त थी कि मैं 12 वर्ष का वनवास हम झेलेंगे, और उस वचन को निभाते हुए तुमने ये निर्णय लिया कि 12 वर्ष का वनवास तुम झेल करके फिर तुम अपना राज्य वापस लोगे, तो तुम्हें इस धर्म को निभाने के लिए लोग तुम्हें याद रखेंगे। और दूसरी बात मार्कंडेय मुनि ने बताई कि यहाँ जो अभी सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी कथा सुन रहे हैं, मेरे अनुभव को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो तुम्हारे सामने श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो ये संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि तुम थोड़े में ज्यादा समझना कि वो जो बाल मुकुंद जो मैंने वहां देखे, वो बाल मुकुंद ही अभी इस रूप में तुम लोगों के मध्य में विराजमान है, और अभी तुम्हारी इनकी लीला ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो तुम इनको कभी भी अंतराय ना देना, इनकी तरफ से तुम कभी भी निराश भी मत होना, पर उन्हें भी तुम अपने व्यवहार से निराश ना करना, और ये तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम धर्म पर भी टिके रहोगे, और धर्म के साथ साथ तुम्हें दूसरा यश, कीर्ति इत्यादि भी तुम्हें मिलते रहेंगे। तब छोटे चलते चलते एक छोटे प्रसंग का मैं वर्णन करती हूँ कि युधिष्ठिर ने बताया कि आप ऋषि, मतलब आपने एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हमें बताया है, तो आप कृपा करके ये भी बताइए कि जब कलिकाल आएगा द्वापर के बाद, और फिर कलिकाल भी जब समाप्त होने लगेगा, तो कलिकाल में लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा, क्योंकि मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि शायद कलिकाल के जो दुर्गुण हैं वो प्रकट होना आरंभ हो गया है। तो कलिकाल कैसा रहेगा, वहां लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा, और तब उस कलिकाल में फिर लोगों को उस संकट से उबारने के लिए क्या होगा, कौन उसकी व्यवस्था करेगा। तो जो पूरा एक बहुत लंबा वर्णन महाभारत ग्रंथ में आता है, मार्कंडेय मुनि उसे बताते हैं कि कलिकाल में क्या क्या होगा। तो वो सारी जो बातें हैं उसमें से 2 बातें मुझे लगा कि हमारे इस प्रसंग के लिए बहुत अधिक समर्पक हैं। तो वो जो 2 बातें जो मैंने उसमें से चुन करके याद रखी वो ये हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि लोगों की सच बोलने की लोगों की आदत छूटती जाएगी, कम होती चलेगी, और इस कारण ये शब्द मैं बहुत महत्व का मानती हूँ कि इसमें कि इस कारण लोगों की आयु कम हो जाएगी। तो ये मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा एक कोरिलेशन मार्कंडेय बता रहे हैं कि सच बोलने से लोग विरक्त होने लगेंगे और सच बोलने का वो त्याग करेंगे, इस कारण उनकी आयु कम होती चलेगी, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पर वर्णन आता है मार्कंडेय मुनि के माध्यम से कि संभल नाम का जो गांव है वहां पर कल्कि का अवतार होगा, और वह कल्कि फिर पूरे जो दुष्प्रवृत्तियां हैं समाज में, जो कली युग में जो सारी दुष्प्रवृत्तियां होंगी उनका नाश करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए कली का अवतार जो है वो संभल गांव में उस कली का अवतार होगा।
ये 2 बातें मैंने सोचा कि अ, मुझे लगा महत्व की हैं, दर्शकों को बता दूँ। और मुझे ये भी देख मैं मतलब जब हम देखते हैं अपने आस-पास सब तरफ, हाँ, सब तरफ मतलब रोग हमारे बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, लोगों की आयु कम हो रही है। ये तो हम देखते हैं, लेकिन इसका कहीं न कहीं नाता जोड़ा जा रहा है सत्यवादिता के साथ। ये मुझे लगता है कि एक सोचने का बिंदु है, बहुत बड़ा विचार करने का बिंदु है, आचरण करने का बिंदु है। और अगर हम इस पर चलें तो संभव है कि हम वो जो आज पूरे चारों तरफ हम देखते हैं कि अ, रोग फैले हुए हैं, एक आक्रोश फैला हुआ है, एक एक प्रकार से सब लोग एक त्रासदी में चल रहे हैं, त्रासदी में जी रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस त्रासदी का अंत करने का ये एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि यही बात जब हम योग जब हम छोटे पैमाने पर योगासन करते हैं, जैसे ये आसन कर लिया, वो आसन कर लिया, तब तो हम अपने स्वास्थ्य के विषय में इतना अधिक नहीं सोचते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम उसमें आगे बढ़ते हैं और हम उस योगासन के पीछे की जब दार्शनिक तत्वों को देखने जाते हैं, तो हमें वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये कहा गया है कि आपको योगासन करने से या प्राणायाम करने से या ध्यान करने से, है ना, आपको पूरा फल तभी मिलेगा जब आपका मन, आपकी बुद्धि की जो सोचने की पद्धति है उसमें बदलाव होगा। आपके विचारों में, आपके जो आप जिस तरह की वाणी बोलते हैं, जिस तरह का आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसका भी आपके शरीर पर और आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और इसलिए योग की जो अगली अवस्थाएँ होती हैं, जैसे आप में जब वो संस्कार आने लगते हैं, तो जो भी आपको पढ़ाने वाला होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, गुरु होगा, वो आपको बताएगा कि अब यहाँ से आप थोड़ा-सा इसके सैद्धांतिक या तात्विक रूप पर भी आप आओ, वहाँ पर भी इस उसको भी गौर करो और उसमें क्या बताया है, तो उसमें फिर सत्यवादिता बताई गई है ना? सत्य बोलना, चोरी ना करना, अपरिग्रह करना, अहिंसा करना, ये सारे बताए गए हैं कि आपको उस योग करने का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब आप इस प्रकार के यम नियमों का भी पालन करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा बर्ताव जो है और हमारे शरीर का स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहे, इसमें कहीं न कहीं एक बहुत गहरा संबंध है। ये हमें इस कथा से ये भी एक बात समझने के लिए एक बिंदु मिलता है, विचार करने के लिए एक बिंदु मिलता है। मुझे लगता है इस पर भी सबको सोचना पड़ेगा कभी न कभी, क्योंकि जो कलयुग अगर है और उसकी त्रासदी है, तो इस त्रासदी से निकलने के जो उपाय हमारे पास बताए गए हैं पूर्वजों के, उसमें ये भी एक सम्मिलित है। इस प्रकार से मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद के दर्शन होते हैं और मुझे लगता है कि ये जो बाल मुकुंद की छवि, पीपल के पत्ते पर लेटे हुए बाल मुकुंद जो कि अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल करके चूस रहे हैं, ये बहुत ही अधिक सिंबॉलिक है और भारतीय पूरे हमारी कलाओं में, हमारी परंपराओं में, लोकगीतों में मार्कंडेय मुनि और बाल मुकुंद ये कथा कई बार दोहराई जाती है। तो हमने ग्रंथ में पढ़ी, वैसे हमने लोकगीतों में भी, लोक कहानियों में भी पढ़ी। चित्रकला में इस आइकॉन का बहुत उपयोग किया जाता है, जो मैंने देखा है। तो इस प्रकार हमारी कलाएँ, हमारी परंपराएँ जो हैं, वो भी हमारे इतिहास को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा काम करती हैं। तो इन चीज़ों को कभी न कभी जोड़ करके देखने की सीख हमें कभी सीखनी चाहिए। ऐसा बस ये कह कर के आज मैं
विश्राम लेती हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और वंदे मातरम। राम राम। बहुत धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए, और आज की इस कथा के माध्यम से जो संदेश हर किसी तक गया, वो मुझे लगता है कि हर कोई न केवल ग्राह्य करेंगे, अन्य लोगों तक भी उसे साझा करेंगे। और द न्यू भारत और कोशलम ट्रस्ट का यह प्रयास है कि हम आने वाली पीढ़ी तक के भीतर में जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके साथ जो जुड़े हुए मूल्य हैं, वो आप तक पहुँचा सकें। कहीं न कहीं किताबों, नई शिक्षा नीति के माध्यम से, पाठ्यक्रम का भी यही उद्देश्य है, लेकिन जिस तरह का आज तकनीक है, उस तकनीक के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक एक छोटा-सा माध्यम बना कर के इस मूल्य आधारित श्रृंखला को और अधिक आगे आगे लेकर के जाएँ। तो मैम आज की इस कथा के लिए बहुत धन्यवाद। जी। और एक बात कहना चाहूंगी कि बुधवार को अगले मतलब इस आने वाले बुधवार को ये क्रम थोड़ा सा टूटेगा। दोबारा हम उपस्थित होंगे रविवार को। अगले रविवार को। जी। तो बुधवार के दिन कार्यक्रम बाधित रहेगा। अगले रविवार को फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।